नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। भारत के लोकतंत्र में एक राष्ट्रपति का किरदार काफी महत्वपूर्ण होता है। चाहे कोई बिल हो, कानून हो या कोई महत्वपूर्ण फैसला, राष्ट्रपति की सहमति ही लोकतंत्र की दिशा और दशा तय करती है। हमारे देश में आजादी के बाद से अब तक कुल 14 लोगों ने राष्ट्रपति का पद को संभाला है, जिनमें से कुछ का नाम और काम हम आज भी याद करते हैं, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और अभी मौजूदा समय में रामनाथ कोविंद इस पद को संभाल रही हैं। लेकिन अब जल्द ही पदाधिकारी बदलने वाला है। अब जल्द ही देश में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इस बार राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए ने अपनी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया था। आज उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। मुर्मू ने आज संसद भवन में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत भाजपा और भाजपा सहयोगी दलों के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर चुके बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी नामांकन के दौरान उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य शिवराज सिंह चौहान द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक बने हैं। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है। देश के नए राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच होना है। अब ये जानकारी तो शायद बहुत से लोगों को पहले से ही पता होगी, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो आइए अब आपको हम संक्षेप में भारत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया समझाते हैं। देश में होने वाला राष्ट्रपति का चुनाव अन्य चुनाव के मुकाबले थोड़ा अलग है। देश में राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी कि सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो सांसद या विधायक नॉमिनेटेड होते हैं सिर्फ वो ही इस चुनाव में भाग लेने के योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि वो नॉमिनेटेड होते हैं और सीधा जनता द्वारा नहीं चुने जाते। इसी तरह विधानसभाओं के सदस्य भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों और राज्यों के विधानसभा में चुने हुए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 सदस्य और 4809 विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। कॉलेज में कुल 10,86,431 वोट होते हैं। हर वोट की एक कीमत होती है। हर संसद के सदस्य के वोट की कीमत 700 होती है। ये कीमत राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय होती है। नॉमिनेशन होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने वाले एमपी और एमएलए को वोट देने के लिए बैलेट पेपर दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। वोटर एक ही वोट देता है, पर वो सभी कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है, यानी वो बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है। बैलेट पेपर पर कोई इलेक्शन प्रतीक नहीं होता, जबकि पेपर पर 2 कॉलम होते हैं और पहले कॉलम में कैंडिडेट का नाम लिखा होता है और दूसरे कॉलम में प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा होता है। चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता नहीं घोषित किया जाता, बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इस चुनाव में पहले से ही यह तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है, यानी कि जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,39,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार वोटों की इस संख्या को प्राप्त कर लेता है वही प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी ने आपके राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए होंगे। हम ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।